मैं मुश्ताक खान फ्रॉम S ट्रिपल टी बात कर रहा हूँ मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जॉब रिक्वायरमेंट के लिए जाने वाले टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में। टेस्ट किस तरह से लिए जाते हैं और इंटरव्यू में किस तरह के कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं इस ट्रेड में भविष्य संवारने वालों के लिए, इस फील्ड में कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे नौनिहाल ऑपरेटरों के लिए और बार बार टेस्ट में इंटरव्यू में फेल हो जा रहे निराश और हताश कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो खासा महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हो सकता है और टेस्ट में इंटरव्यू में श्योर सक्सेस भी दिला सकता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनने वालों को दिखावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम पर ठगी की दुकान चलाने वाले धंधेबाजों से अवगत कराया था। ठीक उसी तरह आगामी वीडियो में भी मैं क्रेन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक ज़माना था जब एक मामूली ड्राइवर को भी क्रेन ऑपरेटर बहाल कर लिया जाता था। उस समय गल्फ़ आदि देशों में मोबाइल क्रेन ऑपरेटरों की बहुत डिमांड थी। इतनी डिमांड थी कि वहाँ उन्हें इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जबकि स्किलफुल कॉम्पिटेंट ऑपरेटरों की बात ही निराली। उन्हें तो सर आंखों पे बिठा रखा जाता था। अक्सर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती थी और छुट्टी कैंसिल हो जाती थी। एक बंदे की तो छुट्टी पर शादी तय थी, पर उसकी सैलरी बढ़ा दी गई और छुट्टी 6 महीने के लिए टाल दी गई। उससे कहा गया कि इंडिया से ऑपरेटर मंगाया जा रहा है, इस 6 महीने में जैसा तुम काम करते हो वैसा काम करना, उसे सिखा देना, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। उस जमाने में अनकम्पिटेंट यानी नौनिहाल ऑपरेटरों द्वारा क्रेन हादसे अधिक हुआ करते थे। क्रेन हादसा, एक्सीडेंट, दुर्घटना बड़ी भयावह होती हैं, उसमें भारी जान माल का नुकसान होता है। हादसे में क्रेन ऑपरेटर तो किसी तरह बच जाता है जेल भुगतने के लिए, लेकिन उसके साथी कामगार बेचारे मारे जाते हैं और कंपनी को तो करोड़ों का चूना लग जाता है। रउआ डराई ना, आज क्रेन दुर्घटना तनिको पॉसिबल नहीं कि आज गल्फ आदि देशों में दुर्घटना जन्म देने वाले ऑपरेटर को वर्क साइट से सीधा एयरपोर्ट भेज दिया जाता है, चाहे फ्लाइट हो या ना हो, क्योंकि आज वहाँ सेफ्टी ऑडिटिंग इतनी टाइट और स्ट्रिक्ट है कि कोई दुर्घटना जनने की गलती कर ही नहीं सकता। और इसी कारण एक बाप स्वयं क्रेन ऑपरेटर होते हुए अपने बेटे को भी क्रेन ऑपरेटर बनाता है, एक भाई अपने भाई को भी क्रेन ऑपरेटर बनाता है। प्रूफ चाहते हो तो हमारे S ट्रिपल टी में कॉल करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपी और बिहार के रहने वालों को उन्हीं के क्षेत्र में अनगिनत सबूत दिलाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर पब्लिश्ड हमारे प्लेलिस्ट के वीडियोस पर गौर करें तो उनमें ऐसे वीडियो भी देखने को मिलेंगे जिसमें एक क्रेन ऑपरेटर पिता S ट्रिपल टी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अपने पुत्र को एब्रॉड से वीडियो द्वारा क्रेन का सिस्टम समझा रहा है। एक भाई अपने भाई को क्रेन का नोमेनक्लेचर बता रहा है। वैसे S ट्रिपल टी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही ट्रेनिंग के बाद कहीं हाथ साफ करने या ज्ञान पक्का करने के लिए किसी ऑपरेटर की चाकरी करने की। S ट्रिपल टी इसे अपना अपमान समझता है, क्योंकि S ट्रिपल टी अपने हर एक कैंडिडेट को बेसिक फार्मूला और टेक्निक सिखाकर एक ऐसा ऑपरेटर प्रिपेयर कराता है जो किसी भी एंगल पर फुली एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर ही साबित होता है, चाहे वो देखने में बच्चा क्यों ना हो। तभी तो वो पुत्र नया नवेला कम उम्र होकर भी ग्रेड और सैलरी में 12 साल से क्रेन ऑपरेटर जॉब कर रहे अपने पिता पर भी भारी पड़ गया। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। बहुत से बंदे हमारे मोटिवेशनल वीडियोस को ठीक से देखे और समझे बिना इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उन्हें क्रेन ऑपरेटर बनने का बुखार चढ़ जाता है और 4 दिन में उतर भी जाता है। अगर हमसे कॉल कर लिए तो उसी समय ही ऑपरेटर बनने के इच्छुक ट्रेनिंग संबंधी जानकारी के लिए अपने गार्जियन से कॉल कराएं। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से कम है तो या सीधे हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप से डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी के डिटेल्स इस प्रकार हैं। S ट्रिपल टी यानी स्टार्ट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक निजी संस्था है, सरकारी नहीं है। यहाँ कोई भी टेक्निकल कोर्स करने के लिए उसके पूरे ट्रेनिंग चार्जेस देने होते हैं। लॉजिंग और फूडिंग यानी रहने और खाने के लिए इस समय पर मंथ 3,000 रुपये मिनिमम अलग से खर्च करने होते हैं। ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स शॉर्ट टर्म होता है जो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, बशर्ते कैंडिडेट रूल रेगुलेशन सिलेबस के हिसाब से चले, हर समय मोबाइल ना खेलें तो, वरना समय ज़्यादा लग सकता है। ट्रेनिंग चार्ज फीस वही रहता है, पर एकोमोडेशन ओवर बजट अफोर्ड करने होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। वैसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह देकर तयशुदा ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत से
टेक्निकल इंस्टीट्यूट एडमिशन के दूसरे तीसरे दिन सर्टिफिकेट थमा देने और 3 महीने के ट्रेनिंग कोर्स को मात्र 3 हफ्ते में पूरी कराकर कैंडिडेट का धन और समय बचाने का दम भरते हैं। ऐसा तो उन्हीं के पास पॉसिबल होता होगा, हमारे पास इम्पॉसिबल है। बहुत से बंदे घर पर तो शेयर होते हैं, पर यहाँ किसी गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी के डरा देने पर कि क्यों इतना ख़तरनाक काम सीख रहे हो, डर जाते हैं और सुबह शाम देर रात रोने लगते हैं और अपना एडमिशन रद्द कराकर घर जाने की जिद करते हैं। ऐसे बंदे के अभिभावक से आग्रह है कि उन्हें घर पर ही रखें या स्थिर पर टीसी में ना लाएं, यहाँ एडमिशन रद्द नहीं किया जाता। ट्रेनिंग चार्ज फीस 2 किस्तों में जमा देनी होती है, फर्स्ट एडमिशन के समय और सेकंड थ्योरेटिकल क्लास पास कर लेने लगभग 1.5 महीने पर प्रैक्टिकल के लिए मशीन में जाने से 4 दिन पहले जमा दे देनी होती है। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं। बहुत से बंदे यह भी पूछते हैं कि क्या आप इंडिया में प्लेसमेंट देते हो, जॉब लगाते हो। देखिए, स्थिर पर टीसी के कैंडिडेट के आगे यहाँ जॉब लगाने वाले कौवों की तरह मंडराते हैं और उनसे 5-10 हज़ार ही नहीं 25-50 हज़ार तक ऐंठ कर एड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं और कैंडिडेट उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते। जॉब के लालच में कैंडिडेट काम भी ठीक से नहीं सीखते, जबकि दूसरे कैंडिडेट तक को गुमराह कर देते हैं। कहते हैं मैंने जॉब फिक्स हो गई, अब माथापच्ची नहीं करनी, क्यों नोट्स याद करना, जॉब करते करते सब सीख जाता है। जॉब के फेर में वे ना इस घाट के रहते हैं ना उस घाट के, अपनी नैया मझधार में ही डुबो देते हैं। तो दोस्तों, जॉब की चिंता मत कीजिए, हुनर की चिंता कीजिए। हुनर है तो दुनिया जहान में जॉब ही जॉब है और हुनरमंद की तलाश दुनिया जहान की कंपनियों को है। आज भारत में भी सैकड़ों नहीं हज़ारों हज़ार मोबाइल क्रेन ऑपरेटरों की आवश्यकता है, क्योंकि हर कंपनी होनहार ऑपरेटर ही चाहती है ताकि मशीन बीमार ना हो, समय पर काम हो, एक्सीडेंट ना हो, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, कम कैपेसिटी के क्रेन से भी बड़ा से बड़ा काम हो, ऑपरेटर एनडीटी लेवल पर खरा उतरे, सेफ्टी एग्जामिनेशन में परफेक्ट निकले। ऐसा ऑपरेटर हर कंपनी चाहेगी, ना कि ऐसा जो क्रेन और क्रेन वर्क की बैंड बजा दे। इसे देखिए, ये रोहित कुमार एमसीओ का सर्टिफिकेट है। क्या उम्र है इसकी। जेसीबी इंडिया वल्लभगढ़ हरियाणा में 5 साल क्रेन ऑपरेटर जॉब करने के बाद आज एब्रॉड में अपने हुनर के जलवे दिखा रहा है। क्या हमने इसके जॉब पर लगाया या इसके सर्टिफिकेट ने? बिल्कुल भी नहीं, जॉब पर इसे इसके हुनर ने लगाया। दोस्तों, हुनर एक धन है जिसे हासिल करना किसी किसी के लिए थोड़ा कठिन होता, पर यह एक ऐसा धन होता है जो कभी भी खर्च नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और इसे कोई छीन तक नहीं सकता, ना ही लूट सकता है। दोस्तों, मैं चैप्टर से रिलेटेड बात कर रहा था क्रेन हादसों के बारे में। अगर आप YouTube पर क्रेन हादसों के वीडियोस वॉच किए होंगे तो वे सभी के सभी उसी दौर के मिलेंगे, क्योंकि उस ज़माने में इंडस्ट्रियल सेफ्टी और सिक्योरिटी आज की तरह एडवांस नहीं थी। जबकि आज कंपनी को भारी जान माल के नुकसान से बचाने के लिए हर उस वर्क साइट पर जहां क्रेनें काम करती हैं, हाई सेफ्टी और सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। सेफ्टी के मामूली ऑफिसर्स और गार्ड्स भी ये जानते हैं कि क्रेन से किस तरह काम लिया जाना। वे लिफ्टिंग शिफ्टिंग मटेरियल्स के बारे में भी जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार के सीलिंग से उठाया जाना है और वो किस सीलिंग एंगल और बूम एंगल तक लिमिट है। आज भारत में भी रिलायंस जैसी कंपनियों में समय समय पर मोबाइल क्रेन ऑपरेटरों की कॉम्पिटेंसी की जांच होती है, उनका स्किल टेस्ट होता है और इस प्रक्रिया में सेफ्टी के एग्जामिनर ऑपरेटर से जवाब तलब करते हैं, पूछते हैं आपकी क्रेन 100 टन की है, इसे आप कैसे साबित करेंगे। अगर जवाब में ऑपरेटर ने यह कह दिया कि मैं इस क्रेन के लोड चार्ट में लिखे अनुसार 100 टन लोड इतने बूम लेंथ, इतनी डिग्री एंगल और इतने लोड रेडियस पर उठाकर दिखा देता हूं, तो ऑपरेटर इस टेस्ट में फेलियर ही साबित होगा। अगर वो 70-80 टन लोड उठाने की भी बात कहेगा तो भी एग्जामिनर उसे सर्टिफाइड नहीं कर पाएगा और उसे कंपनी को सुरक्षा में खतरा बताएगा। देखिए, लोड चार्ट फंडामेंटल की अज्ञानता क्रेन और क्रेन वर्क दोनों को खतरे में डाल देती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ पर ऑपरेटर को एक सटीक और टिपिकल उत्तर देना है जो लोड चार्ट फंडामेंटल के हिसाब से न केवल 100 टन बल्कि किसी भी क्रेन की फुल कैपेसिटी लिफ्टिंग रेंज एक ही सिद्धांत पर सुरक्षित रूप से मेजरिंग की जा सकती है और इसी फार्मूले पर सारी क्रेनें काम करती हैं। ऑपरेटर को हर समय लोड चार्ट देखकर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हाथ तब पड़ती है जब गुंजाइश ढूंढनी हो या क्रेन सुपरवाइजर और सेफ्टी इंचार्ज को संतुष्ट कराना हो। ऑपरेटर के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट द्वारा हमेशा इनाम दिया जाता है और रिमार्क्स भी। अच्छे रिमार्क से ऑपरेटर की तरक्की होती है, उसका ग्रेड बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है। बैड रिमार्क से ऑपरेटर की जॉब खतरे में पड़ जाती है। आज भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें हाई ग्रेड पर रह चुके क्रेन ऑपरेटर्स जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, क्रेन में चढ़ नहीं पाते, फिर भी कुछ ऐसे कामों के लिए ज़रूरत पड़ने पर उन्हें गोद तक में उठाकर क्रेन में चढ़ाया जाता है और उन्हीं से वो काम लिया जाता है। जबकि कंपनी में सैकड़ों अच्छे
क्रेन ऑपरेटर मौजूद होते हैं। दोस्तों, आज मोबाइल क्रेन ऑपरेटर को एनडीटी लेवल पर परखा जाता है। आज भारत में भी इंडस्ट्रियल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग आदि सेक्टरों में मोबाइल क्रेन जैसी हैवी इक्विपमेंट मशीनें जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस है। मशीन में ऑपरेटर क्या कर रहा है, किस तरह कार्य कर रहा है, उस पर नज़र रखी जा रही है। और ऐसे में कोई ये चाहे कि वो चालाकी करके जॉब हासिल कर ले तो वो स्वयं को मुसीबत में डाल रहा है। देखिए, अगर आप वाकई एक अच्छे ऑपरेटर हैं तो अपना टैलेंट शो करें, अपने एक्सपीरियंस को सर्टिफाइड करें। जॉब के लिए जाने वाले टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा इस बात की गांठ बांध ले कि बिना टेस्ट और इंटरव्यू के अब्रॉड जॉब रिक्वायरमेंट कभी भी एक्सेप्ट ना करें, वरना विदेश जाकर आप फंस सकते हैं और उसमें तो सबसे ज़्यादा धन की बर्बादी होती है। कोशिश करिए कि टेस्ट और इंटरव्यू इंडिया में हो बेहतर है। फेल होने पर विशेष धन की हानि नहीं होगी, बल्कि अगले टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सीख मिल जाएगी। अच्छी कंपनी टेस्ट कराती है या इंटरव्यू लेती है, इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता, उसे फॉल्स समझना चाहिए। जो कंपनी अच्छी सैलरी देगी वो टेस्ट कराएगी, जिसमें कहीं कहीं अच्छे खासे धन भी व्यय करने होते हैं, फिर भी उसमें पास होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक बंदे को टेस्ट में एग्जामिनर ने सिर्फ इसलिए फेल कर दिया था कि उसने सिग्नल दिए जाने पर कंफ्यूज होकर हॉर्न बजा दी थी। देखिए, टेस्ट के दौरान थोड़ी भी कोताही नज़रअंदाज नहीं की जाती। बात इंटरव्यू की करें तो उसमें भी कहीं कहीं ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिससे आपका माथा भरना सकता है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, और अगर ये लक्षण आपके चेहरे पर प्रकट हुआ तो समझिए आप उसी प्रश्न पर फेल हुए। ऐसे ही इंटरव्यू में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस बाय सैंपल पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी बीवी बाएं हाथ में कितनी चूड़ियां पहनती है और दाहिने हाथ में कितनी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको डीजल टैंक में डाल दिया जाए तो आप किस रास्ते बाहर निकलेंगे। अगर जवाब में आपने ये कह दिया कि डीजल टैंक का रिफिलिंग पोर्ट यानी टंकी का मुंह इतना बड़ा नहीं होता कि मैं उसमें घुस पाऊंगा, बड़ा भद्दा जवाब होगा। देखिए, क्रॉस क्वेश्चन कैंडिडेट को अपना एक्सपीरियंस शो करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर बताना यह है कि अगर डीजल टैंक में डीजल डाल दिया जाए तो वो किन किन पार्ट्स पुर्जों से होकर किस रास्ते किस रूप में बाहर आता है। यानी बताना इस तरह है कि मैं डीजल बनकर टैंक से पीटी पंप द्वारा प्राइमरी फिल्टर में जाऊंगा और उसमें से साफ होकर सेकेंडरी फिल्टर में जाऊंगा और उसमें से दोबारा साफ होकर ही इंजेक्टर पंप में जाऊंगा और वहाँ से नोजल्स के द्वारा सिलेंडर्स में फायर होकर मैन्यूफ्यूल के रास्ते धुआं और कार्बन बनकर साइलेंसर से बाहर निकल जाऊंगा। इसे अकबका कर, हड़बड़ा कर नहीं, अटक कर भी नहीं, पर बिना रुके बोल्ड होकर फर्राटे से बताना, अटक गए तो लटक गए। सिंपल क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, जैसे 8 कोने वाला नट कहाँ पर होता है। साडा गड्डी लोहे दा होंदा, बांस के तेते होंदा। गाड़ी के अंदर 100 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी क्या चीज़ होती है। वो कौन सा पार्ट से जो मशीन में झगड़ा लगाकर साइड हो जाता है। वर्क साइट पर बैटरी फेल हो गई तो क्रेन कैसे स्टार्ट करेंगे। ट्रेवल के दौरान रास्ते में डीजल पाइप फट जाए तो क्या करेंगे। टायरों में से हवा निकल गई तो इमरजेंसी में कैसे भरेंगे। क्रेन के चक्के में कितना नट बोल्ट रहता है। क्रेन के टायरों का साइज क्या होता है और उसमें कितनी पलाई रहती है। देखिए, ट्रक, ट्रेलर्स, बसें जैसी हैवी व्हीकल्स के टायरों में 16 पलाई रहती है। क्रेन के टायर्स कुछ अलग होते हैं। क्यों होते हैं। बाल के खालवीन निकाले जाते हैं। जितने खोद विचार होंगे आप उतनी ही अच्छी कैटेगरी के ऑपरेटर साबित होंगे और इसी आधार पर आपका ग्रेड तय होगा। सऊदी अरब जैसी कंट्री में ए ग्रेड वाले फ्रेशर को 55,000 रुपया, ऐसी बी ग्रेड को 45, सी ग्रेड को 35 और डी ग्रेड को 25,000 रुपया भारतीय मुद्रा के हिसाब से महीने की सैलरी मिलती है। और प्रत्येक 2 साल में ग्रेड अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की सैलरी बढ़ती भी है। तो दोस्तों, सवालों से घबराएं नहीं, पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू में जाएं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स का अभ्यास आपको इंटरव्यू में श्योर सक्सेस दिलाएगा। क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। क्रेन फुल पार्ट ऑफ लाइन में कब रहती है। 2 और 1 पार्ट ऑफ लाइन में कब। कितने पार्ट ऑफ लाइन में कितना लोड उठाएंगे। लोड चार्ट पर बोल्ड लाइन क्या बताता है। 90% क्रेन ऑपरेटर ड्रैगिंग करते हैं। ड्रैगिंग व क्यों करते हैं। क्या ड्रैगिंग करना अच्छी बात है। क्रेन कैसे पलटती है। बाय द वे, क्रेन पलटने जा रही है, उसे बचाने के लिए ऑपरेटर क्या कर सकता है। लेटिस जिब ऑफसेट पोजीशन कितनी डिग्री एंगल तक की जा सकती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। काउंटरवेट एक्सटेंड कब और क्यों करते हैं, इसके लाभ बताएं। स्विंग ब्रेक का इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं। मोबाइल क्रेन में टोटल कितने आर्रेस्टर्स होते हैं। आपने एंटी-टू ब्लॉक बाईपास कितनी बार किया है। ओवरराइडिंग लॉकिंग स्विच का इस्तेमाल कब और क्यों किया है। क्रेन बनाने वाली कुछ कंपनियों के नाम बताएं। एटी और आरटी किस टाइप की मोबाइल क्रेनें हैं और दोनों में क्या अंतर है। मैनुअली पीटीओ फंक्शन किस तरह की जाती है।
10 टन का लोड आप कितनी कैपेसिटी के सीलिंग से उठाएंगे? अगर आपने सिंगल चौकर 10 टन का बताया तो गलत होगा। डबल चौकर 10 दूना 20 टन भी बताया तो भी गलत होगा। अगर 4 लेग बास्केट ही 10 चौके 40 टन भी बताया तो भी उस 10 टन के लोड को उठाने में सक्षम नहीं होगा, जो कि गलत होगा। सही आंसर आपके एक्सपीरियंस को सर्टिफाइड करता है और अच्छी कैटेगरी में जॉब के लिए सिलेक्ट करता है। ग्रेड अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।